नमस्ते। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग ठीक कर रहे हैं और मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि हमने जो है पिछले हफ्ते जो है हमने किराना दिया है कुछ 15 परिवारों को और उनको देकर वो बहुत ही संतुष्ट थे और हम भी बहुत संतुष्ट हुए क्योंकि परमेश्वर ने ये जो इच्छा है हमारे मन में बहुत दिनों से डाला था और हमने उसे पूरा किया। तो उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। अगर आपके दिल में भी ऐसा कुछ है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जो है सहभागी बन सकते हैं इसमें और आप भी हमारे साथ इनकी मदद कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। और अभी हम जो है आने वाला जो हफ्ता है उसमें भी हम जो है कुछ किराना कुछ परिवारों को हम देने वाले हैं क्योंकि बहुत सारा जो है रिक्वेस्ट हमें आया है लोगों से जो हमें कॉल करके बोल रहे हैं कि उनके घर में ज़रूरत है। तो हम अगले हफ्ते जो है 20 परिवार को हम जो है किराना देने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और यही मुझे अनाउंसमेंट करना था। और मैं आपके साथ कुछ जो है शेयर करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला है बहुत दिनों से और वो है भजन संहिता का 23वां वचन जिसमें कहा गया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी भी बात की घटी ना होगी। ये वचन जो है दाऊद ने लिखा था उस समय जब उसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी उसने यहोवा के ऊपर विश्वास किया। वो उसके ऊपर निर्भर रहा, वो यहोवा के ऊपर निर्भर रहा हर एक चीज के लिए, चाहे वो उसकी शारीरिक जरूरत क्यों ना हो चाहे उसकी वो आत्मिक जरूरत क्यों ना हो। इसलिए दाऊद ने ये बहुत ही आसानी से लिखा है कि यहोवा ही मेरे लिए काफी है और उसके अलावा मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरा यहोवा के ऊपर निर्भर था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या हमारा जीवन भी ऐसा है कि हम यहोवा के ऊपर निर्भर हो रहे हैं या तो फिर हम क्या बार बार चिड़चिड़ापन कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बहुत बार हम जो है चिड़चिड़ापन में चले जाते हैं और बार बार हम जो है बड़बड़ा ही करते रहते हैं। तो हमारा दिल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम यहोवा के ऊपर निर्भर नहीं है, हम अपने आप के ऊपर निर्भर है और हम अपने क्षमताओं के ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस समय पे हमें अपने आप के ऊपर निर्भर नहीं होना है लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहोवा के ऊपर निर्भर होना है क्योंकि वही है जो हमारी रक्षा करता है, वही है जो हमारा ख्याल रखता है और वही जो है हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, चाहे वो आत्मिक जरूरत हो या चाहे वो शारीरिक जरूरत हो। तो परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम अपने आप के ऊपर निर्भर ना हो लेकिन सिर्फ परमेश्वर के चरणों में आए और उनके ऊपर निर्भर रहे। तो आइए इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बचाया और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई भी ये मैसेज को सुन रहे हैं, जो कोई भी हमारे चर्च के सहभागी है परमेश्वर तू उन्हें आशीर्वाद दे और उनके जो भी ज़रूरत है परमेश्वर तू जानता है, उनके हर एक ज़रूरतों को तू पूरा कर। उनके दिल में जो भी प्रार्थनाएं हैं जो बहुत सालों से या बहुत दिनों से जो वो मांग रहे परमेश्वर उनकी तू प्रार्थनाओं को कबूल कर परमेश्वर। जो भी तेरा इच्छा हो वो उनके जीवन में हो जाए ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। और जो कोई भी बीमार है उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू उन्हें ठीक कर और ये कोरोना वायरस जैसा बीमारी जो है जड़ से निकल जाए ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। और हमारा जो कलेशिया है वो खुल जाए, दुनिया भर की कलेशिया खुल जाए और बहुत से भीड़ जो है वो इकट्ठा हो जाए चर्चों में परमेश्वर तेरा प्रचार सुनने के लिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पूरे दुनिया को तू आशीर्वादित कर परमेश्वर और तू हमें माफ कर परमेश्वर। और अभी मैं बाकी का समय परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपती हूँ। तेरा आराधना हम पूरे दिल से और मन से कर पाए और तेरा जो वचन है परमेश्वर उसे हम सुन सके और उसे हम अपने जीवन में ग्रहण कर सके ऐसा तू हमें कर परमेश्वर। हमारे आत्मा को तेरे में और ज्यादा मजबूत बना परमेश्वर। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए अभी हम परमेश्वर का आराधना करेंगे और उनका वचन को सुनेंगे।
आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु
खुदा है खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा तू बड़े मैं घटूं तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु ओ यीशु चाहे दिल से गाए ये मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय चाहे तुम दिल से गाए ये मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम मिलती है यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करुणा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करुणा। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। प्रेज द लॉर्ड। अब सबको यीशु मसीह के नाम से मिलना मुझे बहुत खुशी मिलता है। अभी इस समय ये लॉकडाउन का समय आप कैसे फील कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है, मगर पूरा दुनिया में लोगों को बहुत तकलीफ है, खाने पीने में, काम में, पैसा में, खर्चा में और आगे के जीवन के बारे में। बहुत सारे घर पे परेशानी है, मगर परमेश्वर में जो लोग हैं उनके घर में आशीष है, आत्मिक आशीष है। ये मैंने देख लिया। लोग परमेश्वर के बारे में और ज्यादा जान रहे हैं और कलीसिया में भी अब देखेंगे तो बढ़ोतरी हो रहा है। जो जगह पे कलीसिया नहीं गया उस सब जगह पे अभी सुख समाचार लेके कलीसिया इंटरनेट के द्वारा जा रहा है। बहुत सारे पासवान सब जगह पे इंटरनेट के द्वारा प्रचार करते हैं। अभी हम वो देख के बहुत खुश होते हैं। अब देखिए, अभी आज हम इस मौका को इस्तेमाल करके परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। आप सबको मालूम है हम यीशु मसीह का पुनरुद्धान के बारे में पढ़ रहे हैं और वो क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में आज थोड़ा देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुद्धान के बारे में बहुत सारे सबूतों हमने देखा। अभी तक 15 सबूतों देखा, बहुत सारे वचन पढ़ा, मगर यीशु मसीह का पुनरुद्धान के खिलाफ बहुत सारे लोग, दूसरा धर्म के लोग या जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं वैसे लोग, बहुत पढ़ा के आया वो लोग सब इस यीशु मसीह का पुनरुद्धान के पीछे पड़े। क्रिस्ती के पास आके वो नहीं हुआ ये बोलने के लिए वो लोग सब खड़ा हो जाते हैं। मगर क्रिस्ती को पुनरुद्धान के बारे में जानना क्यों इतना बड़ा बात है उसके बारे में, इसलिए मैं यहां पे ये 6 हफ्ते से ये कर रहा हूं। हर एक क्रिस्ती को और उनका विश्वास सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस और पुनरुद्धान में निर्भर होता है। हमारा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस और उनका पुनरुद्धान में निर्भर है। इसकी वजह से सब लोग उसका सबूतों को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, इसलिए उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए हम ये सब जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इतिहास में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना है यीशु मसीह का पुनरुद्धान। इसके लिए यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास कर रहा है
वो उनका परिवार में उनका पिता, उनका मालिक ने जो काम किया वो जानना बहुत जरूरी है ना। उनका प्रभु ने क्या किया, जिस चीज के ऊपर हम विश्वास करते हैं उसको अच्छी तरह से जानना हमारा जरूरी है, इसलिए ये पढ़ाई। ठीक है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान ऐसा अचानक यीशु मसीह नहीं किया, उसके बारे में पुराना नियम से ही परमेश्वर बोल के आया है। आप मेरे साथ खोलिए यशायाह का पुस्तक 53वां अध्याय 8 से 10। यशायाह का पुस्तक 53वां अध्याय 8 से 10। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस देखिए। समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। देखिए, जीवितों के बीच में से उसको उठा लेके आया वो लोग। और पढ़िए, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसने किसी को भी उपद्रव नहीं दिया और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। तब वह अपना प्राण दोष बलि करके तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। बहुत दिन जीवित रहेगा, उनका मृत्यु के बाद भी वो जीवित रहेगा। ये देखिए, पुराना नियम में बहुत सारे वचन हैं जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान को दर्शाता है, उसके बारे में बोला है। बस एक ही बात को मैं बोलना चाहता था क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, और हम नया नियम में भी आएंगे ना। यीशु मसीह खुद इसके बारे में बोला है। हम चारों सुख समाचार का पुस्तक में उसके बारे में पढ़ते हैं। आप देखिए, यूहन्ना का 10वां अध्याय 17 और 18 में भी यीशु मसीह ने खुद बोला है। सुनिए, यूहन्ना का 10, 17 और 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। यीशु मसीह उनका प्राण दिया, ये सुख समाचार का एक भाग है कि उसे फिर ले लूं। और फिर लेने के लिए दिया, फिर ले सकता था, ये भी सुख समाचार का एक भाग है। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरना मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, मुझको मेरा जीवन देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है, और फिर से उसको लेने के लिए भी अधिकार है। अब देखिए, यीशु मसीह के पास अधिकार था खुद का जीवन देने के लिए और लेने के लिए। कितना व्यक्ति दुनिया में बोल सकता है? यीशु मसीह ने जो बोला वो किया है। आप सुना है दुनिया में कोई और व्यक्ति जो मृत्यु के बाद जी उठ के ऐसा स्वर्ग गया बोल के? नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ने किया है। इसलिए पुनरुत्थान सबसे महत्वपूर्ण घटना है इतिहास में, कोई भी नहीं किया है। इसलिए यीशु मसीह बहुत विशेष है। इसको तोड़ने के लिए, उनके ऊपर जो विश्वास हम रखते हैं उसको तोड़ने के लिए लोग ऐसा गलत गलत फहमियां बातों लेके आते हैं, उसको ही टारगेट करके कुछ ना कुछ करके रहते हैं, बोल के रहते हैं। और देखिए, ये चारों सुख समाचार में सिर्फ यीशु मसीह का मृत्यु, क्रूस के बारे में नहीं लिखा है, उसके बाद उनका पुनरुत्थान के बारे में भी लिखा है। वो बहुत जरूरी है। सुख समाचार सिर्फ यीशु मसीह का मृत्यु में खत्म नहीं होता है, उनका जी उठने में, पुनरुत्थान भी उसका भाग है सुख समाचार का। एक व्यक्ति सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस के बारे में बोल के जाएगा, पुनरुत्थान के बारे में नहीं बोलेगा, तो सुख समाचार पूरा नहीं बोला। देखिए, आप सड़क में जाने के समय एक सफेद हाथी को आप देखते हो, पूरा सफेद है, वो काला नहीं, सफेद। उसको देख के क्या करेंगे? तुरंत आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और क्या करेंगे? सबको बुलाएंगे और चिल्लाएंगे और फोटो खींचेंगे और फेसबुक में डालेंगे लाइक, और किसी के पास बोलेंगे और कॉल करके बोलेंगे और बुलाएंगे लोगों को। करेंगे ना? या आप ऐसा देख के जाएंगे क्या? जरूर उसके बारे में और किसी और के पास बोलना चाहेंगे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये सफेद हाथी से भी बहुत बड़ा है भाइयों बहनों।
कितने लोगों के पास हमने उसके बारे में बोला है? उसको छुपाने के लिए दूसरा धर्म सिखाने वाले बहुत सारे बात को फैलाते हैं झूठ बोल के। इसलिए हमको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा विश्वास उसमें बंधन हुआ, हमारा विश्वास उसमें निर्भर है। इसकी वजह से आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये सुख समाचार का 4 पुस्तक में नहीं है, नया नियम में भी हम प्रेरितों का कार्य में पढ़ सकते हैं, 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं, 24 वचन में और 32 वचन में भी पढ़ सकते हैं, और हम रोमियो का पत्रिया में पढ़ सकते हैं, पत्रिया में भी लिखा है उसके बारे में, 2 कुरिन्थियों में पढ़ सकते हैं, पहला पत्रोस में पढ़ सकते हैं, गलातियों में पढ़ सकते हैं, एफिसियों में पढ़ सकते हैं। पूरा बाइबल यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में भरा हुआ है। इसलिए वो बहुत बड़ा घटना है, परमेश्वर का बहुत बड़ा काम है। हम बोलते हैं लाल समुद्र को परमेश्वर ने बांटा, वो बहुत बड़ा काम है, उससे भी बड़ा काम है ये। इसलिए इसके बारे में जानना, इसको याद करना, दूसरे लोगों के पास सिखाना और पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी नहीं किया है। इसके बारे में बोल के देखो ना, आपको मालूम पड़ेगा, लोग पूछेंगे क्या है। आप देखिए, इसके वजह से बहुत सारे लोग चुनौतियां रख के हमको घुमाते हैं, और क्रिस्ती में आया हुआ लोग जो बाइबल अच्छा से नहीं पढ़ा है, उनके पास ये लोग घर घर आके भी बोलते हैं, उनको जो जगह पे मिलते हैं उस जगह पे बोल के उनका विश्वास को तोड़ने के लिए ट्राई करते हैं। जो भी व्यक्ति परमेश्वर में आएगा, विश्वास में आएगा, उनको ये लोग कंफ्यूज करने के लिए सब करके रहते हैं। आपको मालूम है, अभी थोड़ी दिन के पहले एक व्यक्ति ने बोला था यीशु मसीह क्रूस पे था मगर वहां पे बेहोश हो गया। एक विचार ऐसा भी है, बहुत फैलाते हैं लोग, इसको भी फैलाया, यीशु मसीह बेहोश हो गया। कहां पे? क्रूस पे। आप देखिए, एक व्यक्ति क्रूस पे बेहोश हो गया तो वो मर गया ना, क्योंकि उसको सांस लेने के लिए नहीं हुआ, वो बेहोश हो गया, तो फिर क्या होगा? 15 मिनट 2 मिनट में मर जाएगा। तो मृत्यु को ही वो लोग वैसा बोलते हैं, मगर ये लोग उसको घुमा फिरा के बेहोश हो गया बोलते हैं। ठीक है, यीशु मसीह बेहोश हो गया। सो उसके बाद क्या हुआ? हो उसको गाड़ दिया। गाड़ने के बाद उसके अंदर वो खबर के अंदर बहुत ठंड था, उसकी वजह से 3 दिन यीशु मसीह कैसे भी रह के तीसरा दिन बाहर आ गया। सो फिर हमको पूछना है, यीशु मसीह को इतना मारा, क्रूस पे था, हाँ, हमको मालूम है उसका इस साइड पे लोग एक एरो को उसके अंदर भेज दिया, उसकी वजह से पानी और खून बाहर निकला। यीशु मसीह का मृत्यु पूरा यकीन से रिकॉर्ड भी कर दिया वो लोग। उसके बाद चलो ये बोल रहा है बेहोश हो गया, वापस जी उठा। वो सो गया था, उसके बाद उठ गया, ऐसे ही बोलना चाहते, कोमा में था, उसके बाद वापस आ गया। मैं पूछता हूं, एक व्यक्ति ऐसा बेहोश हो गया तो इतना मार खाने के बाद भी बिना खा के 3 दिन बिना ताकत वो कैसे भी हो बाहर एक पत्थर को घुमा के हटा के बाहर आ जाता है, कैसे होगा? और उसके बाद वहां पे रहने वाले पहरेदार को भी डरा के पैर में ही चल के गया, कैसे होता है? और जाने के समय है ना, उसके ऊपर जो भी कपड़ा बांधा है उसको अच्छी तरह से उसमें से बाहर निकल के गए। ये सब कैसे होता है भाई? ये सब जो वो लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करने के लिए और ज्यादा विश्वास चाहिए। मुझे वो नहीं है, वो झूठ है, सच नहीं है वो, उसके ऊपर विश्वास मत करो। पूछो ऐसा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति 3 दिन उसके अंदर, हाँ, नहीं होगा। वो एक है। दूसरा ये भी बोलना चाहता, 2-3 और बोलना चाहता हूं आपको। दूसरा और एक विचार है, वो क्या बोलते हैं मालूम है? ये सब लोग है ना, एक गलत कब्र में जाके ढूंढने लगा, वहां पे शरीर नहीं था, इसके लिए वो लोग बोलने लगे यीशु मसीह जी उठ गया। मैं पूछता हूं, वो खबर जो जगह पे ये लोग गया था ना, वहां पे रोमियो का एक बहुत बड़ा सील था। चलो उस सील को भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हाँ, मानेंगे नहीं। तो फिर मैं पूछूंगा, जो जगह पे, जो कब्र के सामने ये लोग जाके देखा, जो कब्र में देखा ये लोग, वहां पे देवदूत कैसे आया? किसी और का कब्र रहेगा तो वहां पे देवदूत कैसे आया? देखिए, ये परमेश्वर का काम है। यीशु मसीह का पवित्रता, शक्ति, सामर्थ ये दिखाता है, इसमें दिखता है। इसकी वजह से वो लोग पुनरुत्थान को हमारे दिमाग से हटाने के लिए सोचते हैं।
और वो नहीं हुआ, पुनरुत्थान नहीं हुआ ब्रदर, पुनरुत्थान कभी भी नहीं हुआ, नहीं हो सकता है, ऐसा बोल के लोग घुमाते हैं। सच सच आप उनका भाषाओं, उनका वाक्य जो भी बोलते हैं ना वो लोग, उसको आप अच्छी तरह से देख के ऐसा सवाल पूछेंगे तो आप जवाब दे सकते हैं। इतना ही ऊपर नीचे घुमा फिरा के वो लोग आते हैं। और एक विचार है, वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? यीशु मसीह शरीर से पुनरुत्थान हुआ, सिर्फ आत्मा से हुआ। हम अभी पढ़ा है 2 हफ्ते के पहले, यीशु मसीह शरीर से हुआ। पूरा सब सुख समाचार में, पूरा बाइबल में यीशु मसीह का शरीर का पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। और हमने भी पढ़ा यीशु मसीह खुद उनको गवाही दिया, उनके सामने खाया, वो देख सकते हैं। और 500 के ऊपर लोग उनको देखा, ठीक है। खुद का चेले क्या सोच रहे, अरे ये भूत है क्या, ऐसा सोचने के समय यीशु मसीह खुद उनको साबित किया, मैं शरीर में तुम्हारे सामने आया हूं, तुम्हारे सामने मैं खाऊंगा, कुछ है क्या, दे दो, खाता हूं, खा के देखे। और कोई ये भी बोलते हैं लोगों का सोच ऐसा थोड़ा बिगड़ गया, ऐसा बैठ के उन लोग ऐसा सोच लिया तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में सिर्फ सोचा है, उनके मन में ऐसा आ गया। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, लोग प्राण हो गया तो एक व्यक्ति जो चीज होगा बोल के सोचेगा, उसको बड़ा चढ़ा के उसका मन में ऐसा बहुत सारे प्राण आ जाता है। मगर वो व्यक्ति जैसा दूसरा व्यक्ति भी, और एक व्यक्ति भी, और बहुत सारे व्यक्तियों भी कैसे सोच सकते हैं? प्राण फैलता नहीं है। मेरा जो भी विचार और मन में जो भी है वो फैलता नहीं है, जैसा बीमारी जैसा, ठीक है। इसलिए हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, वो जो भी लोग विचार में, वो मन में ऐसा बना के वो लोग ऐसा प्राण हो गया या थोड़ा ये हो गया, ये होके सोचे ऐसा बोलेंगे ना, वो प्रूव नहीं होगा। और भी बोलते हैं, और एक बोलते हैं, उसमें मैं खत्म करता हूं। सुनिए, लोग क्या बोलते हैं मालूम है? एक जानवर आके यीशु का शरीर को खा के गया। मैं पूछता हूं, जानवर कैसे आया? पत्थर को कौन सा जानवर खोल सकता है दुनिया में? और अंदर आके यीशु मसीह का शरीर खा गया, ऐसा बोलते हैं। खाएगा तभी, एक जानवर कुछ भी खाएगा ना कुछ छोड़ के जाता है ना, सब नहीं हुआ। हमको ये भी पूरा सबूत से हमने पढ़ा है, यीशु मसीह के शरीर के ऊपर जो भी कपड़ा था वैसे ही था। सो इसमें हमको पूरा यकीन से हम समझ सकते हैं यीशु मसीह सच में जीवित हुआ है, पूरा विश्वास कीजिए। और ये क्यों इतना गहराई से हम जानना है? मेरे साथ आपका बाइबल को खोलिए, फिलिपियों का 3 अध्याय 10वां वचन और 11वां वचन। फिलिपियों का पुस्तक 3 अध्याय 10 और 11 सिस्टर पढ़ेंगे। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के, मैं उनका पुनरुद्धान के पीछे जो सामर्थ है ना उसको जानना चाहता हूं। और 11वां वचन पढ़िए, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के किसी भी रीति से मैं मरे हुए से जी उठना या पुनरुद्धान होना, जी उठना चाहता हूं। देखिए, पौलुस बोल रहा है, एक विश्वासी का पूरा यकीन मरने के बाद जो जीवन है बोल के विश्वास करने के लिए यीशु मसीह का पुनरुद्धान एक गारंटी है। यीशु मसीह का पुनरुद्धान की वजह से हम भी विश्वास कर सकते हैं। हम जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम भी मृत्यु के बाद जिएंगे अनंत काल। यीशु मसीह का पुनरुद्धान ये दर्शाता है, हमको ये वादा देता है, और ये भी दिखाता है उनका यीशु मसीह का जो बोलना, उनका काम, दोनों एक ही है। मतलब यीशु मसीह जो बोलता है वो करता है, ये दिखाता है। और यीशु मसीह में देवता का मतलब पूरा परमेश्वर का सामर्थ उसमें था जी उठने के लिए, ये भी दिखाता है। और उनके ऊपर विश्वास करने की वजह से हम भी जी उठेंगे, ये भी दर्शाता है। और हम विश्वास कर सकेंगे यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए उनका वादा के ऊपर मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि उनके ऊपर जो भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। अनंत काल का जीवन मृत्यु के बाद ही होता है ना। सो मृत्यु के बाद जी उठने के लिए मेरे सामने कौन सा सबूत है? एक ही सबूत है, वो है यीशु मसीह का जी उठना।
इसलिए उसके बारे में जानना और बोलना, विश्वास करना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्रूस के बारे में नहीं, क्रूस के बाद यीशु मसीह का जी उठने के बारे में भी हमको जानना बहुत जरूरी है। हर सुख समाचार का संदेश में यीशु मसीह का जी उठना बहुत बड़ा घटना है, वो बोलना पड़ेगा, वो पॉइंट है, छोड़ नहीं सकते हैं। और एक भी देखिए पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 4 पढ़ेंगे। और यदि मसीहा नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हमारा प्रचार व्यर्थ हो जाएगा। यीशु मसीह नहीं जी उठा तो, यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं रहेगा तो हमारा प्रचार क्या होगा? फिर झूठ हो जाएगा ना। क्योंकि अनंत काल के जीवन के बारे में कैसे लोगों के पास हम सबूत देंगे? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना एक धार्मिकता सोच नहीं है, एक भ्रांत नहीं है, ये सच है भाइयों और बहनों। इसलिए उस सच के ऊपर अच्छा से जानकारी, मेरे विश्वास जो चीज के ऊपर निर्भर है उस चीज के बारे में अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये मौका लिया हूं और आपको भी सिखा रहा हूं। और 17वां वचन देखिए। और यदि मसीहा नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। मसीहा जी उठा नहीं तो आपका विश्वास भी व्यर्थ है। किस चीज के ऊपर विश्वास करते हो आप? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूंगा तो मृत्यु मेरे लिए पाया, क्रूस से मुझे जो भी पाप से प्रायश्चित दिया उसकी वजह से मैं उद्धार पाया हूं, उद्धार पाके मर जाऊंगा तो फिर क्या है? वापस एक जीवन, तो नया जीवन जाने के लिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरे लिए एक सबूत है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान। और 20 से 22 तक पढ़ेंगे। परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। आदम के द्वारा मृत्यु आया, यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान आया। हम उद्धार पाके मर जाएंगे तो पुनरुत्थान के द्वारा जी उठेंगे, नया जीवन, मतलब अनंत काल जीवन जिएंगे। वही है 22वां वचन। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीहा में सब जिलाए जाएंगे। आमीन। मसीहा में हम सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान बहुत बड़ा विषय है आपका और मेरा विश्वास के लिए। जान लीजिए अच्छा से, और आप एक और दूसरा व्यक्ति के पास भी इसके बारे में बोलिए। हर एक विश्वासी को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो इसलिए जाइए, सत्य को आप सबके सामने सबके साथ प्रचार कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका सत्य वचन के लिए धन्यवाद। आपका एकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा, इसके लिए धन्यवाद। वो क्रूस पे हमारे लिए मरा और उसको हमारे पापों के लिए आपने प्रायश्चित बनाया, इसके लिए धन्यवाद। और परमेश्वर, आपने उसको तीसरा दिन जी उठाया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपके ऊपर हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह, हम चाहते हैं हमारे अंदर भी ये विश्वास आ जाए, जैसा पौलुस के जैसा। आपके पुनरुत्थान के पीछे जो सामर्थ्य है वो हम भी अनुभव कर सके। हमारे अंदर आशा, अनंत काल का जीवन का आशा और बढ़े और उसके पीछे हम चले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपका आशीष दे। आज का सर्विस खत्म हो गया। मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूं, आपको जो ये समय मिला है परमेश्वर के साथ अकेले रहने के लिए, इस समय परमेश्वर के प्यार के बारे में और परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में, उनका सत्य के बारे में आप और जान लीजिए। प्रार्थना में बढ़िए, आत्मा में बढ़िए, प्रेम में बढ़िए, एकता में बढ़िए, एक दूसरे को माफ कीजिए। परमेश्वर का स्वभाव आप में भी आए। यीशु मसीह के नाम से आपको मैं आशीष देता हूं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।